अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हेरात का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं होता। हम लोगों ने खुद से अपने जहनों में एक बात बिठा ली है कि हमारे पास तो महदूद सी आमदन है, बमुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, हमारा तो किसी को देने का कोई हक नहीं बनता, और बस जो अमीर लोग हैं उन्होंने अल्लाह की राह में देना है। भाई वो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, लेकिन वो नहीं देते अल्लाह की राह में। और कुछ दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह ने थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन वो उसमें से भी खैरात करते हैं। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। ये तो अल्लाह को खुद भी पता है कि फलां शख्स के पास महदूद सी आमदन है, वो उसको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, उसको हमारे जज्बों की जरूरत है, हमारे अकीदों की जरूरत है, हमारे ईमान की पुख्तगी की जरूरत है कि हम उसकी राह में कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना जिगरा है हमारा। और सोचने की बात है ना कि उसकी दी गई चीजें हैं, उसने ही मालो दौलत दी है, और उस मालो दौलत को उसकी राह में ही खर्च करने के लिए हमें बड़ा जिगरा चाहिए होता है। हर बंदे के बस की बात नहीं होती, और ये अपने बहुत प्यारे बंदू को वो नवाज देता है, और जो लोग उसकी राह में देते हैं वो उनको 70 गुना करके वापस करते जाता है। उसने वादा किया हुआ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, आओ मुझे कर्ज दो। अब सोचने की बात है, उसको हमारे कर्ज की क्या जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं मुझसे सौदा कर लो ना, तुम मेरे रास्ते में दो, मैं तुम्हें 70 गुना करके वापस करूंगा। तो फिर हमें घबराहट किस चीज की हो? और फिर हमने ये क्यों सोचना है कि हमारे पास थोड़ा है? और भाई अल्लाह को सबसे पहले पता है कि हमारे पास थोड़ा है, हमने थोड़े में से थोड़ा दिया, लेकिन हमारा दिल किया तो हमने दिया ना, हमने उसको बचा बचा के नहीं रखा, हमारा जज्बा था सच्चा। तो इधर मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करती हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। वो कोहे तूर पे जाया करते थे अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए। एक बार जा रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात एक शख्स से हो जाती है। वो उनमें कहता है कि ऐ अल्लाह के दोस्त, मेरी बात सुनते जाना, मैंने अल्लाह ताला को एक पैगाम भेजना है। वो कहते हैं बताओ। वो कहता है कि मेरे पास बहुत थोड़ा रिस्क है, उसको बोलो अल्लाह से कहना कि फलां बंदा कह रहा था कि मेरा रिस्क बढ़ा दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह ताला से बात करूंगा तुम्हारे लिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं और उस बंदे का पैगाम देते हैं जाके, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मूसा, उस बंदे के हिस्से में, किस्मत में कलील सा रिस्क है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको देता हूं ताकि आखिरी दिन तक उसको रिस्क मिलता रहे। तो उसके रिस्क की मिकदार जो है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। हजरत मूसा वैसे ही आके वो पैगाम उस शख्स को दे देते हैं। वो कहते हैं कि ए मूसा, जब आप दोबारा गए अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, फिर मेरा पैगाम लेते जाना। हजरत मूसा कहते हैं कि क्या पैगाम है, आप मुझे बताओ। वो कहता है कि अल्लाह ताला से कहना कि मेरे हिस्से में जितना भी थोड़ा सा रिस्क है ना, जो कलील सा रिस्क है, वो भी मुझे एकदम सारा दे दे। वो मैंने जैसे गुजारा करना होगा मैं कर लूंगा, सारे का सारा मुझे एक बार ही चाहिए। हजरत मूसा उसका पैगाम अल्लाह ताला को देते हैं जाके, अल्लाह ताला दे देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, उस बंदे की मर्जी, मैं तो एक बार भी दे सकता हूं।
वो सारा रिस्क उसको एक बार दे देते हैं। अब हजरत मूसा बड़े हैरान होते हैं कि वो शख्स आखिर करेगा क्या उस रिस्क से, एक ही बार सारा लेके। वो क्या करता है कि वो उसके पास जो रिस्क होता है ना, वो उससे एक लंगरखाना लगा देता है और हर राहगीर से कहता है कि जिसके पास खाने के लिए पैसे ना हो वो यहां से पेट भर के खाना खा सकता है। लोग आते हैं, वहां से खाना खाते हैं, चले जाते हैं। वो रिस्क वही उसके काम आ रहा होता है, उसी से सब खा रहे होते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये देखो इसने क्या काम किया है, ये हफ्ता 2 गुजरेंगे, महीना गुजर जाएगा, ये रिस्क खत्म हो जाएगा, फिर ये शख्स क्या करेगा। तो वो 1 माह के बाद उसके पास चक्कर लगाते हैं, देखते क्या है कि वैसे ही लंगरखाना चल रहा है और लोग आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। तो उस बंदे को कोई फिक्र नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पूछते हैं कि ये रिस्क अभी कम नहीं हुआ तुम्हारे पास? उसने कहा नहीं, आपके सामने है, रोज लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। हजरत मूसा उसके पास 6 माह के बाद भी चक्कर लगाते हैं तो वो लंगरखाना वैसे ही चल रहा होता है। बड़े हैरान होते हैं। फिर उस शख्स से पूछते हैं कि यार ये खाना, ये तुम्हारा जो रिस्क है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ? उसने कहा नहीं। अल्लाह ताला से जब हम कलाम होते हैं तो अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अल्लाह आपने तो कहा था कि उस बंदे के हिस्से में, किस्मत में थोड़ा सा रिस्क है, तो वो तो उसने लंगरखाना लगाया हुआ है, आपने एकदम जो सारा दे दिया। तो वो लंगरखाना 6 माह से चल रहा है, लोग वहां से खा के जाते हैं और रिस्क बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मूसा, मैंने क्या नहीं कहा था कि तुम मेरे रास्ते में खर्च करो? कुरान पाक में इसका जिक्र है कि तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं इसका 10 गुना तुम्हें दुनिया में दूंगा और 90 गुना क़यामत के दिन तुम्हें वापस करूंगा। तो 10 गुना बढ़ा के मुझे देना पड़ता है, वो उसका हक है। तो हजरत मूसा बड़े हैरान होते हैं। तो हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे, जितनी माकूल सी आमदन में से उसके रास्ते में खर्च करेंगे, उतना वो हमारा रिस्क बढ़ाता जाएगा। इसलिए अपने दिलों को वसी किया करें। ये बात कतन मत सोचा करें कि हमारे पास आमदन महदूद है तो क्या होगा। भाई वो ऊपर बैठा है ना, वो उसकी मर्जी है, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अल्लाह की राह में खर्च करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।